आज हमारा इस त्रिकोणमिति पर 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें कुछ फार्मूले आपके सामने हैं, जिसको प्रूफ किया जा रहा है, जिसको सिद्ध किया जा रहा है, जो कि आपका 2 sin A cos C, 2 cos C sin B, ये सब फार्मूले आपके हैं। इसमें बताया जा रहा है, जिससे आपका फार्मूला है, इसके पहले बताया जा चुका है कि आपका जो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। यह फार्मूला बताया जा चुका है। और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर लिखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। यह एक हो गया, इसको 2 नंबर मानते हैं, और यहाँ पर 3 नंबर हम कॉस ए प्लस बी पर लिखते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 3 नंबर हो गया। और कॉस ए माइनस बी का जो होता है वह होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। यह आपका, तो यह जो आपके 4 फार्मूले हैं, आपके 4 फार्मूले को इसके पहले 7वें वीडियो और 9वें वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले और दूसरे को अगर ऐड कर देते हैं, तो जोड़ने पर आपको फाइंड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहले और दूसरी इक्वेशन को। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को यदि हम जोड़ते हैं, पहले और दूसरे सभी फार्मूले को या तो जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा, साइन लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यह, लेकिन यह पार्ट दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस से एक माइनस से, जो कि आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं 5वां मान। अच्छा, अगर हम समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, घटा देते हैं, तो मिलता क्या आपको है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या प्राप्त होगा, ध्यान दें। यहाँ पर प्राप्त यह होगा आपको कि यह आपका पार्ट जो रहेगा, अगर इसमें हम माइनस से गुणा, या माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, तो या माइनस प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान देंगे, मिलेगा 2 cos A sin B, यह प्राप्त होगा 2 cos A sin B। यह हो गया आपका 6वां, 6 नंबर का। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर यदि ऐड करते हैं इसी फॉर्म में, तो क्या हमें फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण
3 और 4 को यदि ऐड कर देते हैं, 3 और 4 जोड़िए, तो 3 और 4 को यदि ऐड करते हैं तो मिलता है आपको क्या है कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ऐड करेंगे तो यह पार्ट आपका क्या होगा, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब वह पार्ट कैंसिल हो जाएगा यह आपका, तो 2 cos a cos b। अगर हम समीकरण 3 -4 को करते हैं, 3 में से 4 को घटाते हैं, तब आपको प्राप्त हो जाएगा कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तब क्या फाइंड होगा, ये आपके दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। जब माइनस में हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि -2 साइन a साइन b, -2 साइन a साइन b। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपका 6 नंबर तक इसको आप 7 कर देंगे और इसको आप 8 नंबर कर देंगे। अच्छा, 8 नंबर तक हो गया आपका फार्मूला। या तो इसको लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं इसको, इस फार्मूले को लिखेंगे आप क्या कि माइनस से अगर हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते तो या माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है, या माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है। तो प्लस वाले पार्ट को पहले लिखते हैं और माइनस वाले पार्ट को हम बाद में लिख देते हैं। तो मिलता क्या है आपको, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b। इसको हम 9 नंबर फार्मूले में कन्वर्ट करें। इतना, जब इतना हो गया है तो अब हम आगे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यह जो आपका फार्मूला है 5 और 6 नंबर, इसमें क्या करते हैं, मानते हैं, माना a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। अब क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर 2a इक्वल टू क्या मिलता है, c प्लस डी, या a इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2, इतना प्राप्त। और दोनों को यदि घटाते हैं, घटाने पर यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ घटाने पर क्या मिलेगा आपको, तो आपको क्या मिलेगा, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी या b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अब यह जब जो सब प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे हम, a और b का मान समीकरण 5, 6, 7 और 8 में रखने पर अब हम क्या करते हैं कि इसका मान 5, 6, 7 और 8 में इसका मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो रखने पर आपको प्राप्त क्या होगा, ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 5 से क्या मिलेगा, साइन सी
प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यह हो गया हमारा फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 10। अब आगे हम बात करते हैं समीकरण 6 से। समीकरण 6 से 6 से हमें क्या फाइंड होगा, हम इसमें रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूएशन को, तो हमें फाइंड क्या होगा, इसमें साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा हो गया 11 नंबर का फार्मूला। आगे अब हम क्या करते हैं, समीकरण किससे 7, समीकरण 7 से हमें क्या फाइंड होगा कि कॉस सी प्लस कॉस डी क्या मिलता है, ए का मान क्या है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया हमारा 12 नंबर का फार्मूला। अब अगले स्टेप में हम बताते हैं कि अगला आपका फार्मूला क्या तैयार होगा, उसको बताया जा रहा है। अगले फार्मूले पर हम क्या करते हैं, फाइंड क्या हमारा होगा, उसको बताया जा रहा है। तो समीकरण 8 से क्या मिलेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अगर हम इस माइनस को इसके साथ कर देते, जैसे यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन इंटू माइनस साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यह तो सी माइनस डी अपॉन, इसी पार्ट को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मिलेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, अब इस पार्ट को हम एंगल के साथ लेंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन माइनस सी माइनस डी अपॉन 2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यह हुआ आपका फार्मूला। यह तो अब आपका इतना रहा फार्मूला आपका। यहाँ से देखिए, ये मुख्य आपका फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। इसको हम अगला इक्वेशन बना दिए हैं और घटा दिए हैं, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। यहाँ पर भी जोड़ा गया है इन दोनों को, तो मिला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर घटाया गया है तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। अब क्या कर दिया गया, मान लिया गया कि माना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। इन दोनों को जोड़ दिया गया, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए का मान सी प्लस डी अपॉन 2 फाइंड हो गया है, और 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी
b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान 2 हो गया। अब इसका मान क्या किया गया, 5 में रखा गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। अगले पार्ट में रखा गया, इसमें रखा गया ए और बी का मान इस पार्ट में, तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। अब इस पार्ट में रखा गया है, इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी का मान रखा गया, कॉस सी प्लस कॉस डी फाइंड होगा इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी। अब इस लास्ट वाले पार्ट में रखा गया इसी में, तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस फाइंड 2 साइन ए साइन बी है ना, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। या इसको हल किया गया, माइनस को इसके साथ लिया गया, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 माइनस साइन सी माइनस डी अपान 2। अब इसको और अंदर के ब्रैकेट में एंगल के साथ ले लिया गया है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन माइनस सी माइनस डी अपान 2। माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान